आइए आगे समझते हैं चालुक्य वंश के बारे में। यानी कि अगर हम बात करें चालुक्य वंश की, तो आपको अगर हम बता दें कि चालुक्य वंश के आपको 3 गो टॉपिक पढ़ना है। यानी कि चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वतापी यानी कि जिसको हम बादामी भी कहते हैं, या फिर और कहें तो चालुक्य वंश बेंगी। आपने 3 टॉपिक पढ़े भी होंगे किताबों में, चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश बेंगी, चालुक्य वंश वतापी, जिसको वतापी को कभी कभी बादामी भी देता है पढ़ने के लिए आप लोगों को किताबों में। तो देखिए ये तीनों अलग अलग क्यों है, यानी कि तीनों के संस्थापक अलग हैं, तीनों की राजधानियां अलग अलग थी, तीनों अलग अलग स्थान पे क्यों बने, और सबका नाम चालुक्य वंश ही क्यों रखा गया। अगर हम बात करें चालुक्य वंश की, तो जैसे समझिए यहाँ पे चालुक्य वंश, देखिए चालुक्य वंश ये केवल एक नाम है, नाम है। जैसे अभी आपका कोई नाम होगा, तो आपके नाम का इंडिया में तो केवल एक व्यक्ति होंगे नहीं। आप मेल हैं तो आपके नाम के बहुत सारे मेल होंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आपके नाम पे बहुत सारे फीमेल होंगे, लेकिन आपका एक यूनिक आईडी होगा, यानी कि आपका एक यूनिक कोड होगा। जैसे आपके नाम के साथ आपके जाति का नाम मतलब जुड़ा होगा, या फिर आपके नाम के साथ आपके पिता का नाम जुड़ा होगा, या फिर यूं कहें तो आपके नाम के साथ आपके जगह का नाम जुड़ा होगा, या फिर आपके नाम के साथ आपके राज्य का नाम, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना। यानी कि आपको पहचानने के लिए कि नहीं आप ही वो व्यक्ति हैं, आपके नाम के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। आपका डेट ऑफ बर्थ भी अलग अलग होगा, आपका मतलब कि आपका सब चीज़ अलग है, तभी तो आप अलग है ना, कि आप मतलब नहीं आप कि करोड़ों आदमियों में आप पहचाने जाएंगे। उसी प्रकार से चालुक्य वंश 3 गो है, तो 3 गो चालुक्य वंश एक ही वंश, मतलब कि चालुक्य वंश के नाम से ये तीनों की स्थापना कर दी गई। लेकिन चालुक्य वंश को पहचानने के लिए ना इसको अलग अलग नाम दे दिया गया कि नहीं ये चालुक्य वंश के राजा ये रहेंगे, तो इसको एक यूनिक आईडी बनाया जाए, यानी कि यूनिक कोड बनाया जाए। तो चालुक्य वंश के 3 गो कोड बने। कौन कौन से? एगो बना बेंगी, एगो बना वतापी वतापी, और एगो बना कल्याणी। क्या क्या बना? बेंगी, वतापी और कल्याणी। यानी कि ये देखिए चालुक्य वंश बेंगी अलग है, चालुक्य वंश वतापी अलग है, और चालुक्य वंश कल्याणी अलग है। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका नाम एक ही है, चालुक्य वंश। तो आई होप कि आप लोग इससे कंफर्म हो गए होंगे कि चालुक्य वंश कैसे कार्य करता है और इसके संस्थापक अलग अलग क्यों हैं। चालुक्य वंश बेंगी के संस्थापक कोई और है, चालुक्य वंश वतापी के संस्थापक कोई और है, और चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक कोई और है। ठीक है, यानी कि अगर हम यूं कहें तो चालुक्य वंश नाम तो एक है, लेकिन इसके संस्थापक अलग हैं, इसके स्थान अलग हैं। अगर हम बात करें बेंगी की, तो ये आंध्र प्रदेश की चालुक्य वंश थी, ठीक, और ये दोनों कर्नाटक की चालुक्य वंश थी। या फिर यूं कहें तो चालुक्य वंश दक्षिणी इंडिया का था, लेकिन उसमें 3 गो चालुक्य 3 गो व्यक्ति थे। यूं कहें तो 3 गो व्यक्ति थे ना, और तीनों व्यक्तियों की एक अलग अलग यूनिक आईडी यूनिक कोड था ना। बेंगी चालू देखिए चालुक्य वंश आंध्र प्रदेश में भी था, चालुक्य वंश कर्नाटक में भी था, लेकिन कर्नाटक में 2 गो था, तो उसको पहचानने के लिए एक यूनिक आईडी बनी चालुक्य वंश वतापी और चालुक्य वंश कल्याणी। एंड आंध्र प्रदेश वाला जो चालुक्य वंश था उसकी एक यूनिक आईडी बनी चालुक्य वंश बेंगी ना। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले देखिए ये तीनों चालुक्य वंश में सबसे ज्यादा कोई अगर कार्य किया है या फिर सबसे अधिक चर्चा होती है तो चालुक्य वंश वतापी की होती है, और चालुक्य वंश वतापी को ही चालुक्य वंश बादामी के नाम से भी जानते हैं। हम पढ़ेंगे आएंगे, तब तक आप लोग ये पढ़िए कि चालुक्य वंश कल्याणी क्या है और चालुक्य वंश बेंगी क्या है, कैसे थे इसके शासक, और ये सब कौन कौन से कार्य किए, तब हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश वतापी यानी कि चालुक्य वंश बादामी के बारे में। अगर हम बात करें कि चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना किसने किया था, यानी कि चालुक्य वंश कल्याणी क्या है और यह कैसे कार्य करता है, तो अगर हम बात करें चालुक्य वंश कल्याणी की, तो चालुक्य वंश में जो कल्याणी वाला जो भाग था इसके स्थापना यानी कि इसके संस्थापक जो कहें ना, तो इसके संस्थापक तैलप द्वितीय थे। कौन थे? तैलप द्वितीय। और तैलप द्वितीय को ही चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक भी माना जाता है। और इन्होंने यानी कि तैलप द्वितीय ने चालुक्य वंश की जो स्थापना किया था, इसकी राजधानी बनाई थी मान्यखेट। और मान्यखेट कहाँ है वर्तमान में? कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। मान्यखेट कहाँ है? कर्नाटक में। और तैलप द्वितीय ने चालुक्य वंश की राजधानी ही मान्यखेट बनाई थी। लेकिन एक और राजा हुए चालुक्य वंश में, सुमेश्वर प्रथम। कौन राजा हुए? सुमेश्वर प्रथम।
और इन्होंने क्या किया कि मान्यखेड़ से इस वंश की राजधानी को हटा करके एक अलग जगह ढूंढा जिसका नाम था कल्याणी। क्या नाम था? कल्याणी। और कल्याणी कहाँ है? तो कर्नाटक में। यानी कि सबसे पहले चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। मान्यखेड़ कर्नाटक में थी, लेकिन इसकी राजधानी को हटा करके सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी कर दिया। और कल्याणी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और ये जो कल्याणी जो राजधानी थी वह पूरी तरीके से, यानी कि इसमें वो हर संसाधन थी जो एक राज्य को चाहिए, इसीलिए इस वंश का नाम चालुक्य वंश कल्याणी के नाम से विख्यात हुआ। और एक और राजा हुए, यानी कि सबसे चालुक्य वंश कल्याणी के जो सबसे प्रतापी राजा था, कौन था? विक्रमादित्य छौवा, यानी कि विक्रमादित्य छौवा इसका प्रतापी राजा था। और इसके दरबार में दो गो व्यक्ति रहते थे। कौ गो व्यक्ति रहते थे? दो गो। एक का नाम था विलहण और एक का नाम था विज्ञानेश्वर। विलहण और विज्ञानेश्वर। विलहण ने एक किताब की रचना किया था और उस किताब का नाम था विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र की किताब में राजा पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि जो विक्रमादित्य छौवा था इस पर प्रकाश डाला गया है। और विज्ञानेश्वर एक ग्रंथ का नाम है। क्या है? एक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ विज्ञानेश्वर जो दरबारी था उसकी जो रचना थी, उसकी रचना का नाम है मितास्वर। मितास्वर ग्रंथ। और मितास्वर ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर किसके दरबारी थे? तो विक्रमादित्य छौवा का। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ा चालुक्य वंश कल्याणी के बारे में। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। हम आगे पढ़ते हैं चालुक्य वंश बेंगिंग के बारे में। तो हम लास्ट में जानेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है चालुक्य वंश वतापी या फिर बादामी के बारे में। अगर हम बात करें कि चालुक्य वंश बेंगी क्या है, तो यह बहुत ही छोटा था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। और आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन। यानी कि चालुक्य वंश बेंगी के संस्थापक का नाम अगर हम कहें तो विष्णुवर्धन नाम है। और विष्णुवर्धन ने इसकी राजधानी ही कहाँ बनाई थी? बेंगी। और बेंगी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। बेंगी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। चालुक्य वंश में बेंगी की स्थापना किसने किया था? या फिर यूं कहें तो चालुक्य वंश बेंगी के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन। राजधानी कहाँ पे थी? तो बेंगी में। बेंगी कहाँ पे है? राजस्थान में है। और आंध्र प्रदेश में है। और चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा, और वो भी किस चालुक्य वंश की? तो बेंगी की। यानी कि बेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम था विजयादित्य तृतीय। क्या नाम था? विजयादित्य तृतीय। और इसका एक सेनापति था, उसका नाम था पंडरंग। क्या नाम था? पंडरंग। यानी कि विजयादित्य तृतीय चालुक्य वंश बेंगी का सबसे प्रतापी राजा, खतरनाक, दमदार, दर्दनाक राजा था ये कह सकते हैं। और इसका नाम था विजयादित्य तृतीय। और इसका एक सेनापति हुआ करता था, कौन सा? पंडरंग। केवल आप लोगों को इसमें इतना ही पढ़ना है। अब हम अगर हम बात करें कि चालुक्य वंश वतापी या फिर बादामी क्या है और कैसे हुई इसकी स्थापना, कौन थे इसके संस्थापक, और इसमें कौन से प्रतापी राजा थे जिन्होंने अलग अलग कार्य किए, और उन्हीं की बात हमको इतिहास में पढ़ने को मिलती है। तो आइए अब उनके बारे में जानते हैं। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट। चालुक्य वंश वतापी क्या है और यह कैसे काम करता है, और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक दो गो को माना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, तो चालुक्य वंश वतापी के संस्थापक थे जयसिंह। हमने चालुक्य वंश बेंगी और चालुक्य वंश कल्याणी के बारे में पढ़ लिया है। एंड अब हम पढ़ रहे हैं चालुक्य वंश वतापी के बारे में। और जयसिंह ने इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वतापी में ही बनाई थी। वतापी कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। और जयसिंह ने इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? वतापी। और वतापी कर्नाटक में एक जगह है बीजापुर, इसी के पास है। किसके पास है? बीजापुर के पास। और चालुक्य वंश वतापी जो थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसके सामंत थे? तो कदम्बों के सामंत थे। किसके? कदम्बों के सामंत थे। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि इस वंश का प्रतापी राजा, यानी कि प्रतापी जो कि बल बुद्धि विवेक सब में ताकतवर था, उसका नाम क्या है? तो वह था पुलकेशिन द्वितीय। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय को इस वंश यानी कि चालुक्य वंश का सबसे, और चालुक्य वंश में कौन सा? तो चालुक्य वंश वतापी का सबसे न ताकतवर
यानी कि सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। और अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि चालुक्य वंश का वास्तविक शासक कौन है, यानी कि वास्तविक स्थापना किसने किया था चालुक्य वंश की, तो केवल पुलकेशिन होगा। केवल क्या होगा? केवल पुलकेशिन होगा, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रतापी राजा था, लेकिन पुलकेशिन इस वंश का वास्तविक शासक यानी कि वास्तविक संस्थापक था, कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने एक मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? मेगेतुमेन यानी कि मेगुती मंदिर। मेगुती मंदिर बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और यह मंदिर बीजापुर में है। कहाँ पे है? बीजापुर में है। और इस मंदिर में जो पूजा होती थी वह जैन जो अपनाते हैं, जैन धर्म को जो भी अपनाता है, उस जैन भगवान की पूजा होती है इस मंदिर में। या फिर यूँ कहें तो मेगुती मंदिर जैन धर्म से ही संबंधित है। और इसके संस्थापक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ने अपने आप को परमेश्वर कहा था, या फिर दक्षिणापथ परमेश्वर भी कहा था। हम यूँ कहें कि पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर और दक्षिणापथ परमेश्वर की उपाधि से नवाजा गया है। और क्यों? क्योंकि इसने हर्षवर्धन नामक एक राजा को हराया था, और इसको हरा करके अपने आप को ना दक्षिणापथ परमेश्वर या फिर परमेश्वर की उपाधियां लिया था। और पुलकेशिन द्वितीय का साक्ष्य यानी कि साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कि एक पुलकेशिन द्वितीय नाम का एक राजा था जो कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो इसका साक्ष्य मिलता है इसी का एक अभिलेख से, एलोह अभिलेख। एलोह अभिलेख कहाँ है? कर्नाटक में है ना। तो एलोह अभिलेख से इसका साक्ष्य मिलता है। और एलोह एक शहर का भी नाम है, इसलिए इस अभिलेख को उस शहर के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। तो एलोह शहर कहाँ पे? कर्नाटक में है। और कर्नाटक ना, या फिर यूँ कहें तो एलोह शहर को मंदिरों का शहर कहा गया है। कि क्या कहा गया है? मंदिरों का शहर कहा गया है। यानी कि एलोह जो अभिलेख है, इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का साक्ष्य मिलता है। और एलोह को एक जगह का नाम है, कर्नाटक में है, एलोह अभिलेख भी कर्नाटक में है। तो यानी कि इस अभिलेख की जानकारी हमको कर्नाटक से मिलती है। और एलोह को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक और राजा हुए, आपने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। और नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे ना, ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने रथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन के बीच एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन की राजधानी बदामी पर आधिपत्य कर लिया। किस पे? बदामी पर आधिपत्य कर लिया। और आधिपत्य करने के बाद अपने आप को विजयी समझ बैठा। और नरसिंह वर्मन जो था वह पुलकेशिन को मार दिया इसी युद्ध में, ऐसी संभावना की जाती है। तो नरसिंह वर्मन ने, यानी कि नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो इसमें पुलकेशिन मारा गया। और मारने के बाद, चूंकि सबसे पहले पुलकेशिन द्वितीय ने उसकी राजधानी पर कब्जा किया था ना, लेकिन वह मर गया, कब्जा करके मर गया। तो अब राजा तो कौन हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम ना। तो इसी ने अपने आप को विजयी घोषित किया। और विजयी घोषित करने के बाद, क्योंकि ये मर गया तो राजा ही होगा, मतलब विजयी भी यही होगा, भले ही ये इसके पैर हाथ सब टूट गए हों, विजय तो यही होगा ना। तो जीतने के बाद अपने आप को, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने आप को वातापी कोड की उपाधि न दी। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने आप को वातापी कोड की उपाधि दी है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक और राजा हुआ चालुक्य वंश वातापी में, जो कि बादामी कह सकते हैं। तो विक्रमादित्य द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय जब चालुक्य वंश का राजा था, तो इसी के समय में अरबों ने आक्रमण किया था। और इसी का एक भतीजा, यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय का भतीजा का नाम था ना पुलकेशी। देखिए यहाँ पे पुलकेशी है और यहाँ पे पुलकेशिन है। तो पुलकेशिन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन पुलकेशी विक्रमादित्य द्वितीय का भतीजा था। और अरबों जब आक्रमण हुआ भारत में, तो पुलकेशी अरबों के साथ युद्ध करके अरबों को भारत से भगा दिया। और भगाने के बाद अपने आप को ना अवनिजना सराय की उपाधि दे दी। अपने आप को अवनिजना सराय की उपाधि दे दी। किसने? यानी कि पुलकेशी को हम लोग अवनिजना सराय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि विक्रमादित्य की, यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय की दो बीवी थी, यानी कि इसने दो विवाह किया था। पहले पत्नी का नाम था ना लोक महादेवी। पहले पत्नी का नाम क्या था? लोक महादेवी। और दूसरे पत्नी का नाम था ना
त्रिलोक देवी। पहले पत्नी का नाम था लोक महादेवी और दूसरे पत्नी का नाम था त्रिलोक देवी। तो लोक महादेवी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, विरूपाक्ष महादेव मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। और त्रिलोक देवी ने एक और मंदिर बनवाया था, त्रिलोकेश्वर मंदिर, यह भी कर्नाटक के आसपास ही है, या फिर कहें तो कर्नाटक में ही है। यानी कि विक्रमादित्य की दो पत्नियां हुई। पहली का नाम था लोक महादेवी, जिसने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था, और दूसरी पत्नी का नाम था त्रिलोक देवी ना, तो इसने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आई होप कि आप लोग यह पूरी वीडियो समझ गए होंगे, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। देखिए एक और राजा इसमें हुआ ना, चालुक्य वंश का सबसे अंतिम, यानी कि अंतिम जो शासक था कीर्तिवर्मन था। कौन था? कीर्तिवर्मन। यानी कि कीर्तिवर्मन को चालुक्य वंश का अंतिम शासक के रूप में भी देखा जाता है। और कीर्तिवर्मन को हरा करके न एक और वंश आया भारत में, राष्ट्रकूट वंश। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।